दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, एक बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल कर ली है। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में बीजेपी ने 48 सीटों पर विजय प्राप्त कर ली है और ये चुनाव जीत किसी बड़े राजनीतिक उलटफेर से कम नहीं है। पार्टी ने 36 सीटों का आंकड़ा पार करके स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, जिससे बीजेपी को दिल्ली में सत्ता में वापसी का मजबूत संदेश मिला है। वहीं आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव निराशाजनक साबित हुआ। वो केवल 22 सीटों तक ही सिमटती नजर आ रही है, जबकि पिछली बार पार्टी ने 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। ये स्पष्ट रूप से इस बात को दिखाता है कि दिल्ली के लोग अब कुछ बदलाव चाहते थे और बीजेपी के नेतृत्व में उन्होंने अपनी उम्मीदें जताई। कांग्रेस, मायावती, अजीत पवार, ओवैसी, चिराग पासवान और नीतीश कुमार के दलों का भी कुछ खास नहीं हुआ। कांग्रेस की हालत पहले जैसी ही रही और पार्टी सांस लेने की जगह नहीं ढूंढ पाई। मायावती की बहुजन समाज पार्टी और अजीत पवार की एनसीपी के लिए तो ये चुनाव और भी बुरा साबित हुआ। मायावती की पार्टी को इस चुनाव में सिर्फ 0.60% वोट मिले, जबकि अजीत पवार की पार्टी 0.03% वोट ही हासिल कर पाई। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ओखला और मुस्तफाबाद सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इन दोनों ही सीटों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ओखला में तो उनका उम्मीदवार बड़े ही अंतर से हार गया, जबकि मुस्तफाबाद में उनकी पार्टी तीसरे स्थान पर रही। बीजेपी के गठबंधन सहयोगियों का भी अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। देवली विधानसभा सीट पर चिराग पासवान के प्रत्याशी 36,680 मतों से हार गए और बुराड़ी सीट पर जेडीयू के प्रत्याशी 13,000 से ज्यादा मतों से पीछे चल रहे हैं। ये चुनाव दिल्ली में बीजेपी के दबदबे और विपक्ष के कमजोर होने का स्पष्ट संकेत है, जहां विपक्षी दलों को बड़े पैमाने पर हार का सामना करना पड़ा और जनता ने एक बार फिर मोदी और बीजेपी के नेतृत्व पर भरोसा जताया। दिल्ली विधानसभा चुनाव की पल पल के अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण के साथ जुड़े रहिए।